रमन राघव, जिसे साइको रमन के नाम से भी जाना जाता था, 1960 के दशक के मध्य में भारत में एक कुख्यात सीरियल किलर था। उसका असली नाम सिद्धार्थ था और वह मुंबई शहर में काम करता था। माना जाता है कि रमन राघव ने मुख्य रूप से फुटपाथ निवासियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाकर कई जघन्य हत्याएं की। उसकी हत्याओं का सिलसिला 1965 से 1968 तक चला। रमन राघव लोगों को पत्थर या धातु की छड़ जैसी कठोर वस्तु से मारकर हत्या करता था। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और उसके अपराधों ने देश को झकझोर कर रख दिया था। उसके पीड़ितों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन माना जाता है कि उसने कम से कम 41 लोगों की हत्या की थी। अगस्त 1968 में मुंबई के बाहरी इलाके में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सोते समय पीट पीट कर मार डाला गया। सभी हत्याएं रात में हुई और किसी कठोर कुंद वस्तु का उपयोग करके की गईं। हत्याओं की ऐसी ही श्रृंखला कुछ साल पहले 1965 से 66 मुंबई के पूर्वी उपनगरों में हुई थी। उस वर्ष लगभग 19 लोगों पर हमला किया गया था, जिनमें से 9 पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को रमन राघव पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेघर आदमी पुलिस फाइलों में उसका पुराना जिक्र था और डकैती के आरोप में उसने 5 साल जेल में बिताए। चूंकि उसके खिलाफ अपराधों की नई श्रृंखला के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, इसलिए पुलिस ने उसे जाने दिया। 1968 में जब हत्यारे ने दोबारा हमला किया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त CID रमाकांत कुलकर्णी ने जांच का जिम्मा संभाला और शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस प्रयास में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। अपने कबूलनामे में उसने स्वीकार किया कि उसने 1966 में GIP लाइन पर 41 लोगों की हत्या की थी और 1968 में उपनगरों में लगभग 1 दर्जन लोगों की हत्या की थी। हालांकि संभावना है कि उसने और भी कई लोगों की हत्या की हो। मुंबई में बड़े पैमाने पर दहशत थी। झुग्गियों और अपार्टमेंटों के निवासी खुले में या खुली खिड़कियों और बालकनियों में सोने से डरते थे। पुलिस उपनिरीक्षक एलेक्स फियाल्हो ने राघव को उन लोगों से प्राप्त रिपोर्टों और विवरणों से पहचाना जिन्होंने उसे देखा था। फियाल्हो ने उसकी तलाश की और क्षेत्र के 2 गवाहों की मदद से उसे हिरासत में लिया। उसने जो बुशर्ट और खाकी निकर पहन रखी थी उस पर खून के धब्बे थे और उसके जूते बेहद गंदे थे। उसकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में मौजूद उंगलियों के निशान से मेल खा रहे थे और पुष्टि कर रहे थे कि वह रमन राघव ही है। उसे 2 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया था। राघव की आपराधिक गतिविधियां तब समाप्त हो गईं जब उसे 1968 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने अपराध कबूल कर लिए और मुकदमे के दौरान कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1995 में रमन राघव की हिरासत में मौत हो गई। रमन राघव के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जो अनुराग कश्यप द्वारा बनाई गई 2016 की थ्रिलर फिल्म रमन राघव 2.0 थी। तो दोस्तों, ये ही पूरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।